सीखने वाले हैं उसका नाम है वाई गायनी रूट, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गायनी रूट ले रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको पहली बार सुनना होगा कि गायनी रूट क्या है। तो उसके बारे में सारी डिटेल में आज आपको बताऊंगी। सर नेक्स्ट करिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पिंकी चौरे है। मैं बाय बैकग्राउंड बी फार्मा किया हुआ है मैंने। हेल्थ काउंसलर रह चुकी हूँ। और अभी मैं इस रूट पे और बेमिसाल कंपनी के साथ रूट पे और एडवाइजर के रूप में काम कर रही हूँ। हम आज बात करेंगे फीमेल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। पहले तो मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, है ना। आज हमारे यहाँ हर लेडी जो होती है, हर घर की लेडी उस घर की बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब अगर एक दिन के लिए भी फीमेल बीमार पड़ जाती है तो उस घर का 12 घंटे का जो साइकिल होता है, दैनिक दिनचर्या होती है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। होती है ना होती। इसलिए हम फीमेल्स को बैकबोन कहते हैं। आवाज आ रही है सबको, यस मैम। है ना। तो हम सबका फर्ज है कि हम इन फीमेल्स का ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखेंगे? और पहला फर्ज है कि क्यों ध्यान रखेंगे। हम फीमेल जो होती है वो पूरे परिवार का सदस्य का सबका ध्यान रखने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि हम एक एक प्रॉब्लम पे आज डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होते हैं? एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों होती है? हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे मैं एक एक पे बाद में बात करती हूँ, पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। रैपिड वेट लॉस, बहुत तेजी से वजन कम होना, पीसीओएस और पीसीओडी। इनफर्टिलिटी, ल्यूकोरिया और बैक पेन, इरिटेबिलिटी। इसमें से हम दो तीन मेन टॉपिक है जिस पे आज डिस्कस करेंगे, है ना। हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे होता है जैसे किसी भी फीमेल को अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उसका मेजर रीजन होता है उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसका सीधा असर होता है हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग पे। जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये सारे जो जुड़े हुए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स, इन सभी का असर होता है पीसीओएस और पीसीओडी। आप में से बहुत सारे लोग पीसीओएस और पीसीओडी नहीं जानते होंगे। इसको इसलिए हाईलाइट किया है, पीसीओएस और पीसीओडी के कारण ही हमारी फीमेल्स, हमारी जो हम सभी माताएं बहनें हैं, ये कंसीव नहीं कर पाती है। और इसका जो स्टार्टिंग फेज होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है ना। इसके साथ साथ इसमें इनफर्टिलिटी आती है। जब पीसीओएस पीसीओडी होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी जुड़ेगी, मतलब निसंतानता। ऐसी महिलाएं फिर बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती है। इसके साथ साथ हमें ल्यूकोरिया का भी सामना करना पड़ता है। ल्यूकोरिया मतलब हमारी बॉडी से जो प्रोटीन है, जो जितने मिनरल्स है, वो सारे मिनरल्स हमारे यूटेरस के थ्रू बाहर हो जाते हैं, जिसका हमारी बॉडी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग, रैपिड वेट लॉस, पीसीओएस पीसीओडी, इनके कारण हमें ल्यूकोरिया का भी सामना करना पड़ता है। तो जब हमारी बॉडी से सारे मिनरल्स ही निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी में बचेगा क्या? इसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। बहुत सारी महिलाओं को हमेशा, मैं कहूंगी 99.9% महिलाओं को बैक पेन होता है। और उन्हें ये लगता है कि हम लोग घर के काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चों को स्कूल लाना, बच्चों का टिफिन बनाना, या और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, इस वजह से हम थक जाते हैं और हमें बैक पेन होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों हो रहा है?
इसको बहुत सारी फीमेल्स आम समस्या समझकर छोड़ देती है। शाम को अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ, भाई बैक में कुछ लगा दो, आयोडेक्स लगा दो, बच्चों से मालिश करवा लेंगी, नेक्स्ट डे वो फिर से लग जाएंगी। और यही करते 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 10 साल 20 साल बाद जब उनको मेजर प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बहुत दुखदाई होती है। यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मेरी मदर है, 65 ईयर ओल्ड है। उनके साथ यही सारी प्रॉब्लम हुई। आज उनके स्पाइन में गैप है, प्रॉपर खड़ी नहीं रह पाती, प्रॉपर चल नहीं पाती, बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हम सारे बच्चों की देखभाल की, फादर को टेक केयर किया। मेरे फादर बैंक में थे, एक्स एम्प्लॉय, है ना। इन सब के कारण उन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। आज उनकी ये स्टेज हो गई कि वो प्रॉपर चल नहीं पाती। इसके साथ साथ जब ये सारी प्रॉब्लम रहेगी तो हमारा मूड स्विंग होता है। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, हम इन कहावतों को बड़े मजाक में बोल देते हैं। अरे ये तो लड़की है, इसका तो मूड बड़ा स्विंग होता है। कभी सच गहराई में जाकर सोचा है कि क्यों मूड स्विंग हो रहा है? पल में वो नाराज हो रही है, पल में खुश हो रही है, क्यों हो रही है? हम सबका कर्तव्य है। मैं यहाँ पे पुरुषों को भी बोलना चाहूंगी कि हम पुरुषों का भी कर्तव्य है कि अगर महिलाएं हमारा घर का, हमारी सेवा कर रही है, हमारे बच्चों की टेक केयर कर रही है, हमारे माता पिता की देखभाल कर रही है, तो क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्यों वो चिड़चिड़ी हो रही है, क्यों वो गुस्सा हो रही है, क्यों उनका मूड स्विंग हो रहा है? ये सब होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसके कारण उनको बेचैनी भी होती है। इसके बारे में बोलना चाहूंगी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन टाइम इतना नहीं है। सर नेक्स्ट करिए। टायर्डनेस, हाँ, सबसे बड़ा मेजर। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें थकावट होती है। आज अगर हम अपनी दादी या अपनी माँ के बारे में सोचें, या आप देखेंगे हम सबके घरों में, आज जब हम 30 साल 35 साल की एज में थोड़ा सा काम करते और हम थक जाते, हम सोचते यार बहुत हो गया, अब हमसे काम नहीं होगा। लेकिन आज हमारी मेरी मदर 65 प्लस है, आज भी वो पूरा काम करती हैं, लेकिन शाम तक वो थकती नहीं है। मेरे फादर 72 ईयर्स के हैं, पूरा काम करते हैं लेकिन थकावट नहीं होती। उनका रीजन है लाइफ स्टाइल। उन्होंने जो पहले खाया आज हमें वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हमें थकावट होती है। सर नेक्स्ट करिए। सर नेक्स्ट करिए। मैम नेक्स्ट कर दिया है। रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स, सर शो नहीं हो रहा है। आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा, वीक होगा, इसलिए स्लाइड नहीं आ रही होगी। बाकी सभी को स्लाइड आ रही है? नहीं आ रही? अब आई? सर स्लाइड नहीं आ रही। अभी आया था फिर क्या? अभी आ गया। रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहा है सर, उसके बाद की नहीं आ रही है कुछ हाँ भी। जी, इतने ही है रीजन ऑफ प्रॉब्लम। नहीं सर, नेक्स्ट करिए। हाँ, अभी हमने बात की थी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है फीमेल्स को। आज हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट है फीमेल्स। अब वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? खान पान की शैली। हमारा आज से 40 से 50 साल पहले का जो खाना था वो प्योर होता था। मैं पहले की बात कर रही हूँ। पहले नेचुरल खेती होती थी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब का यूज होता था, है ना। लेकिन अब अब जो हो रहा है, तो नेक्स्ट करिए। अब जो हो रहा है वो पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। ऐसे कई वीडियोस आते हैं, आप और हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। उन सब में दिखाया जाता है कि रात में लौकी को आपने एक इंजेक्शन लगा दिया, सुबह लौकी इतनी बड़ी हो गई। रात में कद्दू को एक इंजेक्शन लगा दिया, सुबह कद्दू इतना बड़ा हो गया, मार्केट में वो आ गया, और हम वही खाते हैं और हम बीमार हो रहे हैं।
पहले कार्बोहाइड्रेट का कम यूज होता था, अभी कार्बोहाइड्रेट का हाईली यूज हो रहा है शुगर में, पिज्जा, बर्गर। हम लोग गेहूं की रोटियों का बहुत ज्यादा एक्सेसिव उपयोग कर रहे हैं। हमें लगता है हम रोटी ही तो खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गुड फैट है, गुड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसका अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होती है, उसके साथ साथ खराब लाइफ स्टाइल। मैं मानती हूँ सभी बिजी रहती हैं, सारी लेडीज से बिजी रहती है, लेकिन हम वीक में 6 में से 7 दिन नहीं तो कम से कम 4 दिन अगर हम वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, 2 दिन भी अगर हम वर्कआउट करेंगे, तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप 5 बजे उठ रही हैं तो 4:30 पे उठिए, 6 बजे उठ रहे हैं तो 5:30 पे उठिए, लेकिन आधा घंटा वर्कआउट कर लीजिए। क्यों? ताकि आगे जाके आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम लोगों के यहाँ पे वो ऐसी स्टील वाली, जानते ना, जिससे आटा पीसते थे, वो होता था। पानी लेने के लिए मटकों से दूर जाते थे, वो वर्कआउट हो जाता था। कपड़े धोने के लिए नदियों पे जाते थे, वो वर्कआउट हो जाता था। आजकल मशीन मशीन का उपयोग हो रहा है। हम लोग कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बाई लगा के रखी हमने, है ना। बाई ठीक है, बाई है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ऐसे कुछ काम है जो हमें खुद से करने चाहिए। मैं पर्सनली अपने विचार रख रही हूँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम घर के तो काम खुद करें। क्यों? ये हमारे लिए ही सही होगा। सर नेक्स्ट करिए। रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि फीमेल्स को प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है ना। बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने। आप लोग, जब मैंने ये प्रॉब्लम बताई होगी, आप लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे ये होता है, हाँ मुझे ये होता है। लेकिन हम मेजर प्रॉब्लम पे आज बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में पूरे उनके लाइफ साइकिल में, है ना, पूरी जिंदगी में 4 बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कितने बार? 4 बार। पहली बार होता है जब उसको पीरियड्स आते हैं, 12 से 13 14 साल की उम्र में जब उसे पीरियड्स आते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पीरियड्स को बहुत गोपनीय तरीके से बताया जाता है, जबकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में हम सबको, आपको खुलकर बात करना चाहिए, है ना। दूसरा, जब वो कंसीव करती है, जब वो कंसीव करती है, आज एक सर्वे के अनुसार मैं बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, सर्वे है कि आज 51% जो महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनका वजन कम हो गया है। क्यों? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, उनको वो पोषण नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है ना। क्योंकि अब जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा तो आपका वेट लॉस होगा, तो आप कंसीव कैसे करोगे। तीसरी बार उनका हार्मोनल चेंजेस होता है जब वो बच्चा पैदा करती है। चौथी बार जब वो 50 से 55 साल की उम्र में जब उनके पीरियड्स बंद होते हैं, इस स्टेज को हम लोग मोनोपॉज कहते हैं। ये 4 बार महिलाओं के पूरे जिंदगी में हार्मोनल चेंजेस आता है। और ये हार्मोनल चेंजेस को हम बिल्कुल भी सरल नहीं मान सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी महिला के लिए। वही हम पुरुषों की बात करते हैं, तो पुरुषों में पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, 16 से 17 साल की उम्र में, जब उनके दाढ़ी में बाल आते हैं ना, तब। तो इतने चेंजेस अगर फीमेल की लाइफ में 4 बार चेंजेस आएंगे, तो अब आप सोचिए उनकी बॉडी में किस किस तरह का रिएक्ट होगा।
मैं आज अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। सर स्लाइड को रहने दीजिएगा, सर नहीं प्रीवियस करिए। जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे तो मैं 8th क्लास में थी। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या है। मैं डर गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे शायद कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि ना मेरी मदर ने इस बारे में बताई, ना मेरी किसी सिस्टर ने मुझे इस बारे में बताया। तो मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपनी मदर को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। वहीं पे अगर हम ये शिक्षा, ये एजुकेशन बच्चों को पहले से दें, ये होता है। इसके साथ साथ पुरुषों का भी कर्तव्य है कि उसको उनको भी इस सब बातों के बारे में पता होने चाहिए। तो इस चीज को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को बहुत गोपनीय रखा जाता है। सर नेक्स्ट करिए। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। गायनी रूट, ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आज जो मैं आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गायनी रूट की वजह से। आज जिस कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब आप लोग, और बहुत मैं गर्व के साथ बोलूंगी कि ये गायनी, और मैं अभी ये देखिए मैं पी भी रही हूँ गायनी रूट, है ना। इसीलिए क्योंकि मैं अपना पर्सनल रिजल्ट शेयर करूंगी, क्योंकि जो भी हुआ है, मैं जब तक, वो अभी रोशनी मैम ने कहा था कि जब तक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही है, वो बात बिल्कुल सही है। जब तक आप कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं, है ना। शादी से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पीरियड्स में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा कि मैं जॉब करती थी पहले, तो मैं जॉब से भी छुट्टी ले लेती थी कि मुझे नहीं जाना है। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं अपनी भैया भाभी के साथ रहती थी, तो मैं भाभी को कॉल करके बोलती थी कि भाभी मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पैरों में, मुझे चाय बना कर दे दो। भाभी मेरे लिए चाय बना कर लाती थी। ये कंडीशन थी। फिर किसी ने कहा, सभी लोगों ने, कि शादी हो जाएगी उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। शादी कर ली। शादी के बाद भी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। प्रीवियस कंपनी में मैं भी ऐसी कोई सप्लीमेंट यूज कर रही थी। मुझे लगा कि इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैंने काम किया उसमें। प्रोडक्ट को मैंने 3 से 4 साल लिया। बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। हस्बैंड से बोलती थी कि मेरे पैरों पे पैर रखकर आप रखो। इतना पेन होता था। दोनों पैरों को मैं दुपट्टों से बांध कर सोती थी रात भर। वो 4 दिन मेरे ऐसे जाते थे, जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकती। मैं यहाँ बोल पा रही हूँ आप सबके सामने, और हम में से, आप में से ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हेजिटेशन के कारण, शर्म के कारण बोल नहीं पाती हैं। और ना बोलने के कारण वो अपनी लाइफ में कितना सफर करती हैं, ये मैं समझ सकती हूँ कि मुझ पे बीती है। लास्ट जून से मैं इस गायनी रूट को ले रही हूँ। मेरे ग्रेट मेंटर प्रवीण सर ने कहा कि आप इसको लीजिए। ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी। आपको और मुझे बिल्कुल, आप भी जब इसमें आए थे, आपने, आप में से बहुत सारी फीमेल्स इसको ले भी रही होंगी। कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो हमारे बीच में, जिनको गायनी रूट पता भी नहीं है ना। तो मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया। प्रवीण सर ने मेरा लेकिन बहुत बार बोला कि प्लीज मैम आप इसको लो, प्लीज मैम लो। तो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहती है, और हेल्थ के लिए मैं शुरू से ही अवेयर थी, शुरू से ही मैं हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। लिया मैंने इनको, लेना स्टार्ट किया। विद इन 7 डेज में मुझे चमत्कारिक रिजल्ट मिले इसके, चमत्कारिक, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले मुझे इसके।
जून से मेरा पीरियड्स में किसी भी तरह का पेन नहीं होता। जो 4 से 5 दिन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो 4 से 5 दिन मेरे लिए नॉर्मल होते हैं। मेरा हेयर फॉल बंद हो गया है इससे। और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो मेरी दूर हुई है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस का काम करता है, क्योंकि ये पूरा सेल पे काम करता है। तो जब आपकी सेल में अच्छा भोजन जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी काम करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो सेल से बनी होती है, छोटे छोटे सेल से बनी होती है। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रही हूँ, है ना। जैसे आप और हमारे सबके घरों में पौधे होंगे, और हम में से और आप में से बहुतों को प्लांट्स का बहुत शौक होगा। मुझे भी बहुत है, बहुत शौक है मुझे पौधों का। तो हम अपने पौधों में खाद डालते हैं, डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? अगर हम खाद ना डालें, उसको प्रॉपर धूप में ना रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, हवा ना दें, तो क्या होगा? मर जाएगा वो पौधा, मरेगा ना। जब वो पौधा मर जाता है थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी से, थोड़े से खाद की कमी से, सोचिए हमारा शरीर अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। आप बताइए कोई है मोल? तो हम इसका ध्यान रखने में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? अगर आपको आपके परिचित कोई भी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका परिचित हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह से जाने अनजाने आपके संपर्क में आया हो, अगर वो आपको इसके बारे में सजेस्ट कर रहा है, आप बिना डाउट किए उस पे लेना स्टार्ट करें। क्योंकि मैं अपना पर्सनल रिजल्ट यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो ये सेल्स पे काम करता है बहुत अच्छे से। कैसे काम करता है हम इस पे आगे बात करेंगे। सर नेक्स्ट करिए। इसमें कौन कौन सी चीजें मिली है और वो चीजें किस किस बीमारियों पे काम करती है, हम इस पे बात करते हैं। आप सभी ये जानते होंगे कि आयुर्वेदा आज से हमारा हजारों साल पुराना है, सालों नहीं हजारों साल। आज भी हम इतने 2025 में आने वाले हैं, है ना, 2025 में आने वाले, 24 तो अब जाने वाला है, तब भी हजारों साल बाद भी हम लोग आयुर्वेदा पे ही ट्रस्ट करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। जो हमारी एलोपैथिक दवाइयां हैं वो बिल्कुल इंस्टेंट आराम देती है, मानती हूँ, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, आप सब मानते हैं। और मैं वैसी साइंस फील्ड से हूँ, मेरा हेल्थ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें पढ़ते रहती हूँ हमेशा। मैं स्टडी करते रहती हूँ। अगर हम किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा लेते हैं, उसका विद इन 2 to 3 डेज में आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में जब आप सोचेंगे, वो बहुत भयानक होते हैं। इतने भयानक कि आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ साथ आपको 4 बीमारियां ना फ्री में मिलती है। बाय वन गेट वन फ्री, वैसा सुना है? इसमें बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, बाय वन गेट 4 फ्री है। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं, आपकी किडनी प्रेशर होगा, आपका हेयर फॉल होगा, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखेंगे, आप होंगे 30 के, आप लगेंगे 40 के, आपका गैस बनेगा। तो जो जितनी ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करता है, उसको उतनी ही ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। धीरे धीरे धीरे, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। आपको ये सारे धीरे धीरे मिलते हैं, है ना। जैसे आज यंगस्टर्स जो है, 15 से 20 साल के बच्चे, वो बढ़िया पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, देखा होगा आपने, और रहते बिल्कुल स्लिम ड्रीम है। वहीं अगर हम लोग 30 से 35 40 साल की एज वाले एक दो दिन भी अगर बर्गर पिज्जा खा लेते हैं ना, तो हमें लगता है हम बहुत मोटे हो गए। रीजन क्या है पता है इसका? हमारी बॉडी में
30 सालों से फैट थोड़ा 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 करके कलेक्ट हुआ है। अभी उनकी एज है 15 से 20 साल। 1 साल तक उनको फीड कराया गया, 1 साल बाद उनको न्यूट्रिशन खाना दिया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, तो वो मार्केट का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। उस टाइम उनकी बॉडी में कुछ असर नहीं होगा, कुछ भी किसी भी तरह का, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी बॉडी में वो असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम गायनी रूप पे आते हैं। इसमें 17 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं। आयुर्वेदा के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। इसमें पुष्कर मूल है, अर्जुन सत्व है, अश्वगंधा है, शतावरी है, माजू फल है, लोथरा है, नागकेशर है, दशमूल है, मुस्ताक है, कचनार है, गोखरू है, अशोका है, मुलेठी है, आंवला है, शंख पुष्पी है, हरितोकी है और मुसली है। ये जो 17 इंग्रेडिएंट है, इसको हमारी रूट पीओटी आर एन की टीम ने बहुत सोच समझ के नाप तोल के बनाई है। हजारों साल पुराना आयुर्वेद के संग्रह को कलेक्ट करके, अभी आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनसे आप पूछिएगा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, वो सारी जानकारी आपको देंगे, है ना। ये 17 तरह की जादुई जड़ी बूटियां, इसलिए मैंने इसमें लिखा जादुई, और सच में जादू है। इसमें से हम कुछ कुछ का ही हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, सारी मेडिसिन नहीं जान पाएंगे अभी। शतावरी, इसका नाम सुन के मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए वरदान है। आप में से कुछ लोग बोलते होंगे अरे ये तो वहां मैंने देखा शतावरी। आ, बहुत सारे मार्केट में ना इसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारे आते हैं, कई टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, कई कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, ये आपको मिलेंगे। या फिर जड़ी बूटी की दुकानों में ये छाल या ऐसे कोशिश करते हैं वो लोग देने की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उनकी मात्रा कितनी है, उसमें कितने कंटेंट में मिलाया गया है। आप हमारी गायनी रूट की बॉटल को जब पकड़ोगे ना, उसको छुओगे ना, उसमें इंग्रेडिएंट लिखे हैं, उसके बगल में कितने ml है, कितने ग्राम है। शतावरी हमारे गायनी रूट में 700 ग्राम, 700 ml है। तो क्वांटिटी का मैटर होता है। क्यों होता है? अगर हम 1 किलो की सब्जी बना रहे हैं, उसमें आधा किलो नमक डाल दे तो क्या होगा? सब्जी नमकीन हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी ना, पूरी वेस्ट हो जाएगी। वैसे ही हमारा जो गायनी रूट है, उसमें एक एक जड़ी बूटी कितने रिक्वायर्ड अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में जानी चाहिए, वो आर&डी टीम ने बहुत सोच समझ के, बहुत विशेषज्ञों की बहुत अ, समझ के साथ इसमें डाला हुआ है। शतावरी हजारों साल पुरानी औषधि है। पहले आज से 50 साल पहले इसका यूज होता था, लेकिन आज हम लोग इसको एज ए रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते। फिर से मैं वही बात बोलूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज। आज हर जगह पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो अगर आपको लगेगा कि अरे शतावरी तो मेरे वहां पे लगा है, मैं इसको तोड़कर खा सकती हूँ, नहीं। इसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है ना, एक्सट्रैक्ट फॉर्म तैयार किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में हमको इसको मिलाना है। हम खाली नमक नहीं खा सकते, नमक के साथ सब्जी मिलाना है, तभी हम नमक और सब्जी, तभी हमारा स्वादिष्ट भोजन तैयार होगा। तो शतावरी का भी एक कॉम्बिनेशन है। सारी मेडिसिन है, जितनी जड़ी बूटियां, उनका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, तभी ये गायनी रूट हमारे सामने आज आया है। शतावरी का सबसे मेन यूज होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो यूटेरस है ना, उसमें सुधार करता है। कैसे करता है? कई बार आप लोग ने सुना होगा कि जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो यूटेरस है वो अ, सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है कि वो बच्चा
कैसे बताऊं, मतलब वो बच्चा पैदा करता है, मजबूत नहीं है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं है कि वो बच्चा पैदा करता है। सुना है? और ये क्यों होता है? ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वो शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है, वो शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं 14 से 15 साल, वो साइकिल तभी से स्टार्ट हो जाता है, हमारा बेस ही कमजोर हो जाता है ना, हमारा बेस ही कमजोर हो जाता है। हमने बच्चों को क्या दिया है? पिज्जा बर्गर, लौकी, वो जो रात में इंजेक्शन लगा के सुबह इतनी बड़ी हो रही है, वो लौकी दी है। तो फिर वो फीमेल कैसे कंसीव करेगी नॉर्मल? कैसे कंसीव करेगी? तो ये हमारे यूटेरस की मांसपेशियों को मजबूत करता है ताकि वो बच्चे को संभाल पाए। ये सबसे बड़ा काम होता है शतावरी का, इसलिए शतावरी हर महिला के लिए अमृत है, हर महिला को ये लेना चाहिए। लेकिन कैसे लेना, कितनी क्वांटिटी है, वो गायनी रूट में है। ये स्ट्रेस को कम करता है, जितना भी स्ट्रेस होता है महिलाओं को, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं? लाइफ स्टाइल, खान पान, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर से मैं बोलूंगी कि बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है। हम में से और आप में से ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनकी एज 20 साल है, 30 साल है, लेकिन लगती वो 40 साल की है। रीजन वही है। तो ये आपके जो स्किन है, उस स्किन को हेल्दी बनाता है, आपकी उम्र को कम करता है। इसके साथ साथ एक कैंसर से बचाव करता है। अब ये कैसे करता है कैंसर से बचाव? कैंसर होने का रीजन क्या है? पेस्टिसाइड्स का यूज। आजकल खाना प्लास्टिक की थैलियों में आ रहा है। हम जब किसी टपरी में चाय पीने जाते हैं तो वो हमें वो देता है प्लास्टिक का कप जिसमें चाय मिलती है ना, हम लोग पी लेते हैं, अरे ठीक है। नहीं, प्लीज अवॉइड करिए। आप उसको बोलिए कि या तो आप मुझे पेपर कप दीजिए या फिर मत पीजिए ऐसी जगह चाय। कई घरों में वो चाय छानने के लिए प्लास्टिक की चाय पर छन्नी का यूज होता है। हम्बल रिक्वेस्ट है, फेंक दीजिए वो चाय छन्नी। सबसे बड़ा रीजन है कैंसर का। दूसरा, पेस्टिसाइड। जितने भी पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं हमारे, अब हम क्या कर सकते हैं? हम खेती तो नहीं कर सकते ना कि हम अपना खेत लें और फिर उसमें सब्जियां उगाएं, फिर हम वो खाएं। इज इट पॉसिबल? नो। ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है कि हम खुद खेती करें और तोड़ कर खाएं। बहुत रेयर कर सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है। तो हमें तो खाना है, भूखे तो रह नहीं सकते जो मार्केट में आ रहा है। लेकिन हमारे पास उससे बचने का तरीका है, बताओ। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ये पेस्टिसाइड जा रहा है, जितने भी ये जहर जा रहा है, मार्केट में जो भी जहर हमें मिल रहा है, उसको बॉडी से निकालने का काम करता है शतावरी। है ना? ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। जैसे हम सुबह उठ के नींबू पानी पीते हैं, आंवला जूस पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, आजकल तो सभी बहुत अवेयर हो गए हैं। तो ऐसे ये बॉडी से कैंसर के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको निकालता है और कैंसर से बचाव करता है, डिटॉक्स का काम करता है। इसके साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत करता है, फीमेल्स की शतावरी। इसमें ऐसे इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ों का एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और उससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। अच्छा, एक एक बात पूछती हूँ आपसे। जो फीमेल्स हैं उन लोगों की हड्डियां कमजोर होती है कंपैरिजन टू मेल। कभी सुना है, सोचा है क्यों? हर महीने जो महिलाओं को ब्लीडिंग होती है ना, हर महीने जो महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, उसके साथ साथ कैल्शियम का बहुत बड़ा पार्ट हमारी बॉडी से, हम महिला से निकल जाता है। जब हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलेगा हर महीने, तो ऑब्वियसली हड्डियां कमजोर होगी, है ना, हड्डियां कमजोर होगी।
और ये एक दिन का नहीं है। जब 40-45 साल की एज हो जाती है, इस एज में आपने सुना होगा कि 99.9% फीमेल्स, मेरा बैक पेन हो रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है। ये खान पान के वो कारण होता है और अपना ध्यान ना रखने के कारण, क्योंकि काम तो इतने हैं नहीं, हमारे यहाँ मशीन है, हमारे यहाँ सारे सुविधा है, हमें तो अब नहीं जाना है नदी किनारे पानी भरने। इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है खान पान। और इसमें एक मैं नहीं बोल रही हूँ, WHO बोल रहा है, एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। शायद आपने सुना है, नहीं पता नहीं मुझे। ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारी सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है और ये 50-55 साल के बाद होती है। इस बीमारी में क्या होता है, जो आपका शरीर ऊपर से अच्छा लगेगा, हाँ कि हाँ ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है, लेकिन जैसे घून होती ना, लकड़ी में घून लग जाती है, उसी तरह से ये अंदर ही अंदर खोखली हो जाती है फीमेल्स की हड्डियां। थोड़ा सा भी अगर ये बेड से भी गिर जाती है ना, तो फ्रैक्चर हो जाता है, उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। और उसका सिर्फ रीजन है, जो उनको पीरियड्स आए, उनका कैल्शियम निकला है बॉडी से, उनकी बॉडी में मिनरल्स नहीं गए, क्योंकि आज से 50 साल पहले वाला जो खाना था वो अब नहीं है, अब नहीं है और ना वो हो सकता है। इस वजह से उनको धीरे 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 ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो अगर वो थोड़ी सी चेयर से भी गिरती है तो उनकी हड्डी चकनाचूर हो जाती है। मैं फिर से यहाँ पे एक पर्सनल रिजल्ट शेयर करूंगी, जो रिसेंटली अभी मेरी मदर इन लॉ का है। मई में मेरी मदर इन लॉ बेड से नीचे गिर गई थी। सोचिए, बेड से गिरना, हम सब, अभी आप लोग बोलोगे बेड से तो गिरी, लेकिन उनको इतना मेजर फ्रैक्चर हो गया, यहाँ यहाँ पे उनका फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ पूरी बॉडी में, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया था। उनका ऑपरेशन हुआ, उनको करीब 2 महीने तक चेस्ट में पेन रहा है। क्यों? उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। आज उनकी एज 65 है। उन्होंने पूरी जिंदगी ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी पे, आज बहुत प्रॉब्लम में होती है उन्हें। न्यूट्रिशन की कमी। हम सोचते हैं हम खा तो रहे हैं, सुबह दो दाल रोटी चावल, लेकिन वो क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? हम सिर्फ पेट भर रहे हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। इस चीज को समझिए आप लोग। हम सभी को जैसे नींद की जरूरत है, हम सभी को खाने की जरूरत है, ऐसे हमें गायनी रूट की बहुत जरूरत है। समझिए इस चीज को। क्योंकि आज अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने नहीं लेना ये सप्लीमेंट, क्यों लेना है, हम खा तो रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा विचार करिए हम क्या खा रहे हैं। इसके साथ साथ गायनी रूट जो है वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेरा खुद का बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है विदाउट एनी डाइटिंग, किसी भी तरह को कोई ऐसा मैंने मेजर वर्कआउट नहीं किया है। जो मेरी लाइफस्टाइल चल रही थी वैसी ही चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ दुबली हो गई है। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास, हमारी टीम में, जिन्होंने कहा है कि सिर्फ मैंने गायनी रूट लिया और मेरा वेट लॉस हो गया, इंच लॉस हुआ एक्चुअली, है ना, इंच लॉस हुआ है। शुगर में ये बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये डिटॉक्स का काम करता है। और जब तक बॉडी आपकी डिटॉक्स नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी में बीमारियां आती रहेगी। तो बॉडी डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो जिसको शुगर की बीमारी है, विद इन 7 डेज में इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, मिला है, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। ऐसे आपको रिजल्ट अगर आप चाहिए तो आपको जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके हर तरह के रिजल्ट हैं। नींद नहीं आना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये नींद नहीं आना हर फीमेल का प्रॉब्लम है। तो कह रहे मुझे नींद नहीं आती, मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है, मेरी 5 बजे से नींद खुल गई। क्यों? आप लोग इसको इतना नॉर्मली कैसे ले सकते हो?
ये नॉर्मल नहीं है भाई। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मैं फिर से बोलूंगी, हमारा शरीर अनमोल है। आप लोग इसको क्यों नहीं टेक केयर करते हो? बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो पूरे बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा। हमारा बॉडी इंजन है। आप इंजन, आप आपके घर में कार है, आपके घर में बाइक है, उसमें पेट्रोल डालते हो या मिट्टी तेल? पेट्रोल ही डालते हो ना, पेट्रोल डीजल। मिट्टी तेल डालते हो? कभी डाला है मिट्टी तेल उसमें? नहीं ना। डालोगे तो इंजन खराब हो जाएगा। तो ये तो हमारा शरीर है। आप इसमें कैसे पेस्टिसाइड डाल सकते हो? कैसे चाय पी सकते हो सुबह उठते सी दूध की? आप बेहतर इसको गायनी रूप लो सुबह उठते सी। 7 दिन के अंदर अगर आपकी बॉडी में चेंजेस नजर नहीं आए, आप मेरी जगह रहकर बोलेंगे जितने कॉन्फिडेंस से आज मैं बोल रही हूँ, डबल कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे कि हाँ गायनी रूप। तो जिसको नींद नहीं आती, आप गायनी रूप पीना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। सर नेक्स्ट करिए। इसका दूसरा है इंग्रेडिएंट अर्जुन सत्व। इसको हम अर्जुन की छाल भी बोल सकते हैं, है ना। इसका पेड़, इसकी जो पेड़ है, इसकी पेड़ों की छाल इसमें यूज की गई है। पेड़ों की छाल का एक्सट्रैक्ट, इसको पाउडर फॉर्म में बनाया गया है। पाउडर फॉर्म के बाद इसको एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट किया गया है ना। उसके बाद इसको गायनी रूप में ऐड किया गया है। अर्जुन की जो छाल है उसका मेन काम होता है हार्ट डिसीज। बेस्ट है ये, रामबाण है हार्ट डिसीज के लिए। जिनको भी हार्ट, जिनके भी ब्लॉकेज होंगे, जिनको भी हार्ट लो बीपी की प्रॉब्लम होगी या हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए रामबाण है। ब्रेस्ट कैंसर, अगेन फीमेल्स में मेजर प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर। कभी सोचा है क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। फिर से बोलूंगी मैं, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हमारी बॉडी के सिस्टम हिल गए हैं। फ्री रेडिकल्स हम सबकी बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फ्री रेडिकल्स बनते ही हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है और उसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स भी बनते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स का काम होता है हमारी सेल्स को डैमेज करना। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स है उनका तो बनना है, वो बॉडी में बनेंगे बनेंगे। जैसे अच्छाई है तो बुराई है, तो ऐसी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये फ्री रेडिकल्स को रोकने का काम करता है और वो सेल्स को डैमेज ना करे, उसके लिए रामबाण है अर्जुन सत्व, अर्जुन की छाल। जिनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकने के लिए अर्जुन की छाल रामबाण है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। अगेन शुगर में ये यूज होता है ना, क्योंकि देखिए ये सब जड़ी बूटियां हैं, है ना, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुगर का प्रॉब्लम है तो आप अर्जुन सत्व लीजिए। फिर से आते हैं मोटापा, ये मोटापे को कम करता है। मुंह के छाले, है ना, अगर आपको मुंह के छाले हो गए या पेट में किसी भी तरह का अल्सर हो गया है, उसमें ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। फिर से आते हैं हाई बीपी, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, हार्ट डिसीज, हाई बीपी वही है ना। किसी को अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, ये आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। लैक ऑफ वाटर, है ना, या फिर अनहाइजीन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उस वजह से हमारी यूरिन में जलन होती है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सर नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अश्वगंधा। ये सब आप लोग को लगा अरे ये अश्वगंधा है ना, इसकी भी मार्केट में टैबलेट्स आती है। अगेन मैं बोलूंगी कि टैबलेट तो आ रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। कितने लोगों को रिजल्ट आया, कितने लोगों को रिजल्ट आया है। इससे पहले जो मैं प्रीवियस कंपनी में थी, कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1, नो डाउट अच्छी है,
लेकिन हम किस पे बात करेंगे? रिजल्ट पे, है ना, रिजल्ट पे हम बात करते हैं, रिजल्ट आना चाहिए। अश्वगंधा हमारी सालों पुरानी जड़ी बूटी है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब, जैसे आप में से कुछ लोग बोलते होंगे कि हर दूसरे दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने गए तो मुझे फीवर हो गया, थोड़ा किसी के घर में पानी पी लिया तो मुझे सर्दी हो गई। ये क्यों होता है? कभी सोचा है? हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है अश्वगंधा, है ना। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं, जो भी जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे हम मशीन में ऑयल डालते हैं ना, किसी भी मशीन में, वैसे ही हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। अगेन हार्ट डिसीज के लिए भी ये बहुत बहुत बढ़िया है अश्वगंधा। सर नेक्स्ट करिए। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा लोथरा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत ज्यादा। आज हमारा डिस्कशन सिर्फ फीमेल्स को लेकर हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कई फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना। हम में और आप में से ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनके पीरियड्स 10 दिन, 15 दिन या महीने में 2 बार आ जाते हैं, होते हैं। आप सब लोग जैसे मेरी बातों से आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, अरे हाँ मेरा इस महीने 2 बार आ गया था, अरे हाँ उसका ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है, सोचा है कभी आपने? हार्मोनल इम्बैलेंस। हम जो भी खाते हैं, हमारी बॉडी में जो भी जा रहा है, वो हमारी सेल्स पे काम करता है। वो एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन और तन। तो हम अपनी बॉडी में जो भी डालेंगे, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन निकल रहा है, हमारी बॉडी से हर महीने ब्लीडिंग हो रही है, हम बॉडी में क्या दे रहे हैं? मार्केट का वही पिज्जा बर्गर और पेस्टिसाइड वाली सब्जियां, न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो। तो अपने हार्मोनल तो असर दिखाएंगे। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसलिए होता है कि महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसको रेगुलेट करने का काम लोथरा करता है। हजारों साल पुरानी हमारी जड़ी बूटी है, और गायनी रूट में इसको बहुत प्यूरिफाई तरीके से, स्टैंडर्ड मानकों को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर डाला गया है 500 ml में। लोथरा कैंसर में सहायक है ना। आपकी जो कैंसर, फिर से बोलूंगी, कैंसर, कैंसर बीमारी क्या है? सेल्स पे काम करता है ना। जो कैंसर है वो सेल्स पे काम करता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाने का काम करता है। जब हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल हटेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। अगेन स्किन पे आते हैं, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। आपकी आई, आपका जो आई साइड है, अगर आपकी आंखों को कम दिखाई देता है या रतौंधी है या धुंधला दिखाई दे रहा है, उसमें भी ये काम करेगा, आपका आई साइट प्रॉपर रखेगा। सर नेक्स्ट करिए। नाग केसर, हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है नाग केसर। ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करता है, जैसे किसी को सर्दी हो गई, खांसी है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जो गायनी रूट है, ये सारी बीमारियों को कवर कर रहा है। बिल्कुल। हमारे रिस्पेक्टेड सुबोध सर हैं, उनका एक मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था महिलाओं की महिलाओं की सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक
जो भी प्रॉब्लम है, आइदर इंटरनल आइदर एक्सटर्नल, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गायनी। मैंने किसी एक प्रॉब्लम पे अभी डिस्कस नहीं किया है कि सिर्फ पीरियड्स पे या फिर यूटेरस पे, है ना। ये सारी प्रॉब्लम पे आपका काम करता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है अगर आपको, वो ठीक हो जाएगी आपकी। आपको अगर पेट दर्द होता है ड्यूरेशन पीरियड्स में, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी फीमेल्स को पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी। सीवियर प्रॉब्लम होती थी मुझे, सीवियर। सोई रहती थी मैं सेकेंड थर्ड डे, हस्बैंड से बोलती थी मुझे कॉफी बना के दो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। अब नहीं, अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ल्यूकोरिया में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया। अगर किसी फीमेल को ल्यूकोरिया हो रहा है, मतलब उसको इमीडिएट आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आज से 10 साल 20 साल बाद आप, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। हमारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उन पे फोकस करिए। ल्यूकेरिया मतलब हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन मिनरल्स पानी की तरह बह जाता है। और बड़े ही शर्म की बात है कि हम सब महिलाएं पता नहीं क्यों इसको डिस्कस नहीं कर पाती है। जो हमारी महिलाएं हैं वो बैकबोन है हर घर की, हर समाज की, देश की, फिर भी छिपाती हैं इन बातों को क्यों? आप समझिए, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, उसको प्लीज हल्के में मत लीजिए। आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है जो बैक पेन हो रहा है, ये मिनरल्स की कमी की वजह से हो रहा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम 2025 में हैं, हम 2040 में या 50, सॉरी, हम 1995 में नहीं है, या 1985 में नहीं है, या 75 में नहीं है, जो हमें अब प्यूरिफाइड खाना मिलेगा, हमें नहीं मिल सकता। अभी हमारे टाइम ये है, तो अब आप ये सोचिए कि हमारी जनरेशन को हम क्या देंगे, हमारी जनरेशन का क्या होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें पहले पीरियड्स आने की जो डेट होती थी, सॉरी एज होती थी, वो होती थी 15 से 16 साल, लेकिन आज 8 8 साल 10 साल में पीरियड्स आ रहे हैं। क्यों? प्रकृति ने सारी फीमेल्स का, सभी का शरीर सेम बनाया है, उसके बाद भी पीरियड्स की जो एज है वो कम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। हमें नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, लेकिन हम उसको दोष काय में देते हैं, फोन को, सोशल मीडिया। वो तो है ही, लेकिन उसका पार्ट 20% है। 80% हमारा ईटिंग हैबिट है। हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है। आज छोटी छोटी 8 8 9 9 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं, जहां उनकी खेलने की उम्र है। सोचिए अब आप, पहले 60 साल में बाल पकते थे, है ना। बालों का जो सफेद होने का टाइम होता था वो 50 55 60 साल। अभी 20 20 साल के बच्चों के बाल मैंने सफेद देखे हैं। सोचिए अभी, तो हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा? और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है न्यूट्रिशन की कमी। आज जो हम बच्चों को बोलते हैं कि दूध पिला रहे हैं, सोचा है वो दूध कहाँ से आ रहा है? लॉकडाउन में, अच्छा याद आया, लॉकडाउन में दूध की सप्लाई बंद थी, है ना, दूध नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जैसे ही लॉकडाउन फिनिश हुआ, दूध 4 से 5 गुना अमाउंट में हमारे पास वैसे ही आने लगा। तो क्या वो गाय जो थी, वो लॉकडाउन में दूध देना उन्होंने बंद कर दिया था? सोचा है आपने कभी वो दूध कहाँ से आ रहा था?
सर वो नकली आता है दूध। गाय को ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे वो दूध नहीं, केमिकल निकाले, और वही दूध पीकर हमारी छोटी छोटी बच्चियों को 8 से 9 साल में पीरियड्स आ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टडी बोल रही है, और मैंने पढ़ा है, तभी मैं आज ये बात आप सबके सामने रख पा रही हूँ। ये अच्छी बात है। हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो दूध पी रहा है। वो दूध नहीं पी रहा है, वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो केमिकल है। हम शुरुआत में ही उसका बेस ही कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बच्चियों में जब जैसी पीरियड ज्यादा जल्दी आएंगे तो ऑब्वियसली उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू में ही स्टार्ट हो जाएगी, है ना। उनका वेट लॉस होता है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उनका वजन कम होता है। वजन कम होता है, जब शादी होती है उसके बाद जब वो कंसीव करती है तो उनका बॉडी इतना कैपेबल नहीं होता, उनका यूटेरस इतना सक्षम नहीं होता, उसकी मांसपेशियां इतनी कमजोर रहती है कि वो बच्चा ग्रैब नहीं कर पाती है। इसीलिए, इसी वजह से आजकल आईवीएफ का ट्रेंड बढ़ गया है ना। आज हर गली में आईवीएफ हॉस्पिटल खुल गए हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले किसी को आईवीएफ नहीं पता था। पता था क्या? नहीं। लेकिन आज 10 में से 8 बच्चे आईवीएफ है। रीजन? लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, फूड न्यूट्रिशन की कमी। अरे हम तो घर का ही खा रहे हैं, रोटी दाल। नहीं, अभी जमाना ये है कि आपको सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, मस्ट है, वरना भविष्य आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ज्यादा ब्लीडिंग होती है लड़कियों में तो उनका वेट लॉस होता है, वो कंसीव नहीं कर पाती है। जोड़ों में दर्द होता है ना। बहुत सारी फीमेल्स को जोड़ों में दर्द होता है, बैक पेन होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सर नेक्स्ट करिए। कचनार, इसका मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, कचनार कब आएगा। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है हमारे गायनियम में, बहुत ज्यादा मैजिकल जड़ी बूटी है ये, है ना। क्यों? फीमेल्स में आजकल गांठ बहुत हो रही है। आप लोग भी कहीं ऐसे अ, लगता होगा छूने के बाद कि हाँ ये गांठ है। कभी सोचा है वो क्यों है गांठ? फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में, फिर से बोलूंगी, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, वो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के दुश्मन हैं। उनका काम होता है हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना। डैमेज करके जो फ्लूइड कन्वर्ट होता है उसको हमारी बॉडी में ये लोग गांठों में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारी सेल्स के न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करके गांठों में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो कचनार का जो काम होता है वो गांठों को गलाने का होता है। मैजिकल है ये। आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी इधर उधर रसौली या गांठ होगी ना, आप जिस दिन से गायनी रूट लेना स्टार्ट करेंगे, विद इन 7 डेज में, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, आपकी गांठ गल जाएगी। बॉडी में एक्जिमा है मतलब खुजली है कहीं पे, किसी भी तरह का खाज खुजली, उसमें भी कारगर है ये, है ना। किडनी स्टोन, अगेन जैसे ये गांठों को गलाने में, वैसे किडनी, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। आपको जिनने इनवाइट किया आप उनसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेट करना होगा, है ना। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेट करना होगा। किसी किसी ने सजेस्ट किया, किसी मित्र ने, कि नहीं आप ट्राई रूट लो। 15 दिन में, 7 दिन में उनका स्टोन का साइज कम हो गया। जब उनका फिर से सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि क्या खाया आपने, आपकी स्टोन तो साइज छोटा हो गया। ऐसे रिजल्ट हैं। और क्यों है? जड़ी बूटी।
कहते हैं कि पानी कम पीने से हमारी बॉडी में स्टोन होता है। मान लिया हमने पानी कम पिया, स्टोन हो। दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट नॉट ओनली दिस रीजन, है ना। सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि हमारी बॉडी में स्टोन हो रहा है। हम जो मार्केट का पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं ना, वो बॉडी से डिटॉक्स नहीं हो रहा है। तो वो हमारी बॉडी में स्टोन के रूप में कन्वर्ट होता है। स्टोन एक दिन में नहीं बनता। वो धीरे 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 फ्री रेडिकल पहले वो गांठ बनाएगी, फिर गांठ पे हम ध्यान नहीं देंगे, अरे ठीक है गांठ ही तो है, वो धीरे धीरे फिर वो स्टोन में कन्वर्ट होती है। फिर हम उसे ऑपरेट करते हैं। और इसका स्टार्टिंग फेज होता है छाले। बॉडी में अगर छाले हैं कहीं पे, है ना, तो उसको भी ठीक करता है। ऑब्वियसली सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। कचनार है जो मैजिकल प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग होता है छाले, फिर होता है वो कन्वर्ट होता है अल्सर में। पहले छाले होंगे, फिर अल्सर होगा, फिर वो गांठों में कन्वर्ट होगा, है ना। तो और वो स्टोन में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी से ये सारे चीजें गलेगी हटेगी तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा ना। सिंपल सी बात है। आपकी बॉडी से अगर ये सारे एक्सट्रैक्ट निकलेंगे, बॉडी से गांठ निकलेगी, तो ब्लड प्यूरिफाई होगा ही ना, फ्री रेडिकल हटेंगे, तो आपकी स्किन में भी ग्लो आएगा। साथ ही पीरियड्स को भी रेगुलर करता है। क्यों? क्योंकि आपकी गांठों को गलाने में काम करता है। सर नेक्स्ट करिए। हाँ, इतनी ही हम लोग ने अभी आज इतने ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया कि थोड़ा टाइम का इशू है। अब इसे उपयोग कैसे करना है ना। गायनी रूट को हमें लेना कैसे है। आप सुबह शाम चाय पीते होंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप चाय को बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय एक हैबिट होती है। और मेरा ये मानना है कि जो हमारी आदतें हैं ना, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारे शौक बुरे हो चलेगा, फिर से बोलूं, हमारे शौक बुरे हो वो चलेगा, लेकिन हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। और आदतें अच्छी कैसे होगी? हम चाय पी रहे हैं, ये हमारा शौक हो तो चलेगा। शौक कभी कभी होते हैं, आदतें हमारी, क्योंकि आदतों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। तो आप इसको अपनी आदत बनाइए। गायनी रूट को चाय से स्किप करिए। सुबह बेहतरीन 30 ml गायनी रूट लीजिए, हल्के गुनगुने पानी में 300 ml, और चाय के जैसे पीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम शुरू में आपको नहीं बनेगा, टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा, है ना। मुझे भी शुरुआत में लगता था यार नहीं, मुझे ब्लैक टी पीना है, क्योंकि मैं सुबह उठते से मुझे ब्लैक टी चाहिए होती है। अभी भी पीती हूँ मैं ब्लैक टी, लेकिन हाँ, मैं पहले गायनी रूट लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक टी पीती हूँ। तो दूध की चाय अगर आप पी रहे हैं तो प्लीज उसको थोड़ा स्किप करिए या फिर कम करिए, और गायनी रूट लीजिए, और 7 दिन के अंदर आप उसके अंतर लीजिए। दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट, सुबह शाम। आधे घंटे बाद आप इसके नाश्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करिए। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक का था। आप लोगों ने इतने शिद्दत से मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।